भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने 2013-14 और 2017-18 के बाद तीसरी बार पुराना किले में खुदाई शुरू कर दी है। इसके पहले हुई 2 खुदाइयों में यहाँ मौर्य काल के सबूत मिले थे। सिर्फ मौर्य काल के ही नहीं, यहाँ पर कुषाण साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, राजपूत साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों के सबूत भी मिल चुके हैं। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर अभी तीसरी बार क्यों इस किले में फिर से खुदाई शुरू की गई? वो इसीलिए क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पर मिले सबूतों के अनुसार समय की जो कड़ियां जोड़ी है उसमें अब सिर्फ एक ही कड़ी जुड़ना बाकी है और वो कड़ी है महाभारत की। इतिहास के पन्नों में जो आपने अब तक पढ़ा है उसमें इतिहास की कई सारी परतें ऐसी है जो आज तक खोली नहीं गई थी। उन्हीं इतिहास की परतों पर मौजूद मिट्टी को दूर करने का काम शुरू हो चुका है दिल्ली के पुराने किले में, क्योंकि उस किले में आज भी ऐसी सच्चाई मौजूद है जो मिट्टी के कई परतों के नीचे दफन है। भले ही इस किले को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी और हुमायूं ने बनवाया था, लेकिन आज भी इस किले के नीचे भारत के इतिहास के उस हिस्से की निशानियां छिपी है जिसे एक वर्ग ने काल्पनिक मानकर उसे भुला दिया था। और इसीलिए एएसआई की टीम दिन रात इस काम में जुट गई है। 300 एकड़ में फैले इस पुराने किले में 3000 साल से भी पुरानी सभ्यताओं के अवशेष मिल चुके हैं। भले ही इस किले की दीवारें मुगल काल की दास्तान सुनाती हो, लेकिन इस किले की जमीन के अंदर दफन है एक ऐसी सभ्यता के सबूत जिसे हमेशा काल्पनिक ही बताया गया था। लेकिन अब एएसआई ने कमर कस ली है और महाभारत के अवशेषों की खोज शुरू हो चुकी है। लेकिन महाभारत के अवशेषों की खोज यहाँ पर इसीलिए भी शुरू है क्योंकि खुद यहाँ के एक बोर्ड पर महाभारत काल का जिक्र किया गया है। दिल्ली आज देश की राजधानी है और मुगलों ने भी दिल्ली को राजधानी बनाया था। महाभारत काल में भी पांडवों ने दिल्ली यानी उस वक्त के इंद्रप्रस्थ को अपनी राजधानी बनाया था। महाभारत में ये बताया गया है कि जब भगवान कृष्ण पांडवों की ओर से दुर्योधन के पास उनका हक मांगने गए थे और कौरवों से कहा था कि आधा राज्य न सही कम से कम 5 गांव पांडवों को दे दिए जाए, और ये 5 गांव थे इंद्रपत, पानीपत, सोनीपत, तिलपत और बागपत। इंद्रपत यानी कि इंद्रप्रस्थ जो आज के समय में दिल्ली में है। दूसरा गांव था स्वर्णप्रस्थ जो आज हरियाणा में है। तीसरा गांव था पानीपत, ये भी आज हरियाणा में है। चौथा है बागपत जो आज के समय में उत्तर प्रदेश में है। तो 5वां गांव था तिलपत, ये भी आज हरियाणा में है। एएसआई को भी पूरी उम्मीद है कि इस किले में मौर्य साम्राज्य के पहले की सभ्यता के निशान यहाँ मौजूद है। इसीलिए मौर्य काल की निशानियां मिलने के बाद जो खुदाई उन्होंने रोक दी थी, इस साल उन्होंने अपना काम वहीं से उसी निचले स्तर से शुरू कर दी है। लेकिन ये कोशिश इतनी आसान नहीं है क्योंकि इस बार खोज उस सभ्यता की है जो भारत के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है और लाखों लोगों की आस्था से उसका संबंध जुड़ा है। मैं जब पिछले साल इस किले में गया था तो मैंने इस किले के ऊपर एक व्लॉग बनाया था जिसमें मैंने आपको ये किला पूरी तरह से दिखाया था और साथ ही मिट्टी का वो टीला भी दिखाया था जहाँ पर आज के समय में एक्सकेवेशन चालू है। और आज जो दावा एएसआई का है वो बात मैंने भी उस व्लॉग में कही थी कि इस मिट्टी के टीले के अंदर महाभारत काल के सबूत हो सकते हैं। आप यहाँ ऊपर क्लिक करके मेरा वो व्लॉग जरूर देखें। साल 2013 और 2017 में एएसआई की खुदाई में उन्हें मौर्य काल के सबूत मिले थे जो लगभग 2500 साल पुराने थे। यहाँ पर एक बहुत ही खास किस्म की रिंग वेल मिली थी जो मौर्य काल की खासियत थी। इंद्रप्रस्थ का उल्लेख सिर्फ महाभारत में नहीं है बल्कि 16वीं सदी में अकबर के इतिहासकार अबुल फजल ने अपनी किताब आईने अकबरी में ये लिखा था कि दिल्ली को पहले इंद्रपत के नाम से जाना जाता था। और इसी किताब में ये भी लिखा हुआ है कि हुमायूं ने इंद्रपत में एक किले का निर्माण करवाया था और उस किले का नाम दीन पनाह रख दिया था। बाद में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराने के बाद दीन पनाह किले की जगह एक दूसरा किला बनवाया जिस किले को आज पुराना किला कहते हैं। दिल्ली के पास मौजूद नारायण गांव से 14वीं शताब्दी के शिलालेख मिले थे। उन शिलालेख में साफ साफ लिखा था कि वो गांव इंद्रप्रस्थ के पश्चिम में बसा था। शम्स ए सिराज की किताब तारीख फिरोज शाही में भी इंद्रप्रस्थ का जिक्र है। कई बौद्ध साहित्य में भी इंद्रप्रस्थ का उल्लेख है जिसमें इस जगह को गुरु महाजनपद की राजधानी बताया गया है। यहाँ तक कि एएसआई के पहले चीफ अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी ये कहा था कि पुराना किला उसी जगह पर बनाया गया है जहाँ पर किसी वक्त इंद्रप्रस्थ शहर मौजूद था। मतलब अगर हम बाकी के सारे सबूतों को भी इग्नोर करें
और अगर सिर्फ इस्लामिक किताबों पर भी गौर करें तो भी महाभारत कालीन इंद्रप्रस्थ शहर होने पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए। साल 2018 में एएसआई ने बागपत में किए उत्खनन में उन्हें वहां पर कई सारे महाभारत कालीन सबूत मिले थे, जिसमें तलवार थी, मुकुट थे। ऐसे में दिल्ली में भी ऐसे सबूत मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। एएसआई इस खुदाई को इम्पोर्टेंस इसीलिए भी दे रही है क्योंकि यूपी के बागपत में जो अवशेष मिले थे वो लगभग 4000 साल पुराने थे और वो महाभारत काल से जुड़े थे। ऐतिहासिक रूप से विचार करें तो महाभारत का समय लगभग 5000 साल पुराना है। तो एएसआई का ये कहना है कि 1000 साल का ये जो अंतर है ये इंद्रप्रस्थ में खुदाई करने के बाद मिलने वाले सबूतों से भरने वाला है। यहाँ हुई कुछ चंद दिनों की खुदाई में ही 2500 साल पुराने अवशेष नजर आने शुरू हुए हैं, जिसमें चित्रकारी वाले मिट्टी के बर्तन हैं, अलग अलग आभूषण हैं। अगर आने वाले समय में यहाँ पर महाभारत काल से जुड़े सबूत मिलते हैं तो ये भारत के ऐतिहासिक खोज की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। ऐसे में उम्मीद यही है कि बीते कुछ महीनों से जो काम शुरू है और आने वाले कई महीनों तक ये जो काम शुरू रहेगा उसमें भारत के इतिहास की प्रमुख कड़ी महाभारत के पुरातात्विक प्रमाण जरूर सामने आएंगे और महाभारत को काल्पनिक कहने वाले लोगों का मुंह हमेशा हमेशा के लिए चुप हो जाएगा। वेदव्यास द्वारा लिखी गई महाभारत को एक महाकाव्य कहा जाता है और सिर्फ ऐतिहासिक प्रमाण ना मिलने की वजह से इसे एक काल्पनिक कथा भी कहते हैं। लेकिन अगर सही मायने में सोचा जाए तो आज तक महाभारत के सबूत ढूंढने की सीरियस कोशिश कभी की ही नहीं गई। इसीलिए अब पुराना किले में चल रही इस कोशिश की तरफ पूरे भारत का ध्यान है। आप इस एक्सकेवेशन को लेकर कितने एक्साइटेड है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप भी यहाँ पर महाभारत कालीन अवशेष मिलने की उम्मीद रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए।